आरजू मैडम, जी बोलें। आपके नाम पर एक पार्सल आया है, प्लीज अपना आईडी कार्ड दिखा दें। जी रुकिए। ये लें। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके। आइंदा मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ ही नहीं सकता। हमारी डाइवोर्स हो गई थी, हाँ तो दोबारा शादी करोगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। किसकी कॉल है? ज़ैनब की है। हेलो भाई। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। नाज़ली ने मुझे माफ़ कर दिया और मैंने भी। और मैं सबसे पहले तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ, तैयार हो? हम लोग कल शादी कर रहे हैं। मॉम, मेरी बात सुनो। मॉम। हाय, क्या माम लगा रखी है? कब बड़ी होगी बेटा तुम? मॉम, मेरी अभी अभी भाई से बात हुई। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? वो शादी कर रहे हैं। कल हमारे घर में शादी है। ऐसा कैसे हो सकता है? खामोश, खामोश हो जाओ बदतमीज लड़की। उसे ये करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये कोई बात हुई? भला मेरे बेटे की शादियों को भी ऐसे? ये मत कहो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बैठिए, आप बैठिए। आई, उस यशार की संदन बनूंगी मैं। ये खुदा मुझे क्या दिखा रहा है? मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? मुझे जल्दी से एक अच्छे से फेशियल की जरूरत है, जल्दी से। ज़ैनब, जाओ अपने भाई से बात करो। मॉम, किस किस्म की औरत हैं आप? 2 मिनट के लिए ही सही नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर लिया करें। क्या कर रही हैं आप? ये सब हाथ नीचे करें। मैं इस वक्त ब्यूटी थेरेपी कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। समझी तुम? मुझे टेंशन से मैं बूढ़ी होने वाली थी ना, उसके इफेक्ट्स को दूर कर दिया है मैंने। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देखो 2 मिनट में और ठीक हो जाऊंगी। वैसे ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, तुम भी किया करो इसे रोज। बड़ी इफेक्टिव है, रोज सुबह सुबह। मेरे ख्याल से हमें उसी घर में रहना चाहिए, लेकिन तुम जहाँ चाहो हम वहाँ रह सकते हैं। जहाँ भी रहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी हाल में हूँ बस साथ रहें हम पर कभी कोई बुरा साया न पड़े। हाँ कहो आरजू। हेलो नाज़ली, मुझे तुमसे मिलकर एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अल्लाह अल्लाह, क्यों? ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें फौरन मेरे घर आना होगा। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी फौरन। औजान, मुझे फौरन अभी आरजू के पास जाना होगा। उसको कोई बात करनी है मुझसे अकेले में। नाज़ली देखो, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे एक वादा करो कि हमारे करीबी लोग भी हमारी मोहब्बत में दखल नहीं दे सकते, चाहे कोई भी हो। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। आरजू, यहीं पर हूँ, आ जाओ।
ये यहाँ क्या कर रहा है? इसलिए कि तुम्हें आज यहाँ पर एक चीज चुननी होगी। क्या चुनना होगा? तुम्हें पता है इस संदूक में वो सारे खत हैं जो बाबा ने तुम्हें इतने सालों में लिखे और तुमने आज तक एक भी नहीं खोल के देखा। कुछ ना सोचो और इसे खोलो। नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नहीं होने दूंगी, मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे रोकूं ये सब कुछ? मैं क्या करूं मेरे अल्लाह? भाई आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मेरी जान। मुबारक हो अजान साहब। शुक्रिया आयशा गुल। मॉम, मैं तुम्हें इस काम के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मुझसे पूछे बगैर कदम उठाया है, मरा हुआ मुंह देखोगे अब तुम लोग मेरा। अल्लाह ना करे आलिया साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं तुम आप? बीच में मत बोला करो आयशा गुल। तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? अल्लाह माँ का दिल दुखाने की सजा देता है। मॉम आप भी ना हाथ खोल के खड़ा हो जाओ। क्या आप बेहोश भी होना चाहेंगी? या फिर हम ये बात करें कि शादी की दावत कहाँ और किस जगह होनी चाहिए? हाँ, गुड मून भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप कहें कि घर पर करनी है तो ठीक है। नाज़ली को भी वैसे कोई एतराज नहीं है, तो हम यहीं घर पर कर लेंगे दावत। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अब तो इस घर में वही होगा जो नाज़ली चाहेगी, लेकिन पहले तुम अपनी माँ की मगफिरत के लिए काम कर लो। मोहल्ले की मस्जिद में जाओ और मेरे नाम की दुआएं खैर करवा लो, क्या पता कुछ भला हो जाए मेरा। देखो बेटा, ये है तुम्हारी बहन आरज़ू जो आज पैदा हुई थी। आरज़ू, मेरी जान। नाज़ली मेरी बेटी, घर में तुम्हारा कमरा तैयार है। जब तुम बड़ी होगी तो मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। तुम्हारे बाबा। प्यारी बेटी, मेरी जान, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें समझ बूझ आ गई है। तुम्हें पैदा हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैं तुम्हें गले नहीं लगा सका। दुनिया घूमती रही और दिन गुजरते रहे। बहुत सारे बच्चों ने पहली बार बाबा भी कहा, और मुझे सिर्फ ये इंतज़ार है कि तुम मुझे बाबा कब कहोगी। तुम्हें देखना है, हर वक्त मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करती हैं बेटा। बस अब तुम आ जाओ मेरे पास। बेटा, आलिया एकिंसॉय ने जो इल्जाम मुझ पर लगाया, आरज़ू के पैदा होने से इसकी कुछ तकलीफ कम हुई है। तुम और तुम्हारी माँ की तकलीफ मेरे दिल में बस गई है और नहीं निकलती। हमारी जिंदगियों को इन्होंने बर्बाद किया है बेटा। आरज़ू, नाज़ली, अब तुम्हें सब पता चल गया है। फर्ज करो बाबा इंतकाम लेने से पीछे हट जाएं, लेकिन क्या तुम उस औरत को कभी माफ कर पाओगी जिसने तुम्हारे सर से बाप का साया भी छीन लिया और माँ की मौत की वजह भी बनी? क्या ओजान की मोहब्बत इस बात को बदल सकती है? नाज़ली,
नाजली, कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आरजू, ये मेरा मसला है। वैसे अब आप नाज़ली आपी की सास बनेंगी, पता है ना आपको? और उनको अपनी बेटी भी कहना पड़ेगा। बताएं ये कर पाएंगी आप या नहीं? जैनब, दिल तो चाह रहा है मैं रख के तुम्हें एक थप्पड़ मारूं, लेकिन क्या करूं, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। वैसे मॉम, सच बताऊं तो आपकी सिचुएशन भी बहुत ही मुश्किल है। कभी जिंदगी में आपकी जगह नहीं आना चाहूंगी मैं। नाजली, हर चीज की जिम्मेदार हैं आप। मैं सिर्फ आपकी वजह से माँ बाप के बगैर रही। हर रात मैं अपने तकिए से लिपट के रोती थी। ये आपने मेरे साथ कैसे किया? जवाब दे, आपने कैसे किया? जवाब दे मुझे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ मुस्तकबिल में उसकी ये शक्ल हो जाएगी। और वैसे भी जवानी में कौन ये सब सोचता है। मैंने आपकी वजह से कभी अपने बाप को बाबा नहीं कहा। अपनी बहन से अब जाकर मिली हूँ। आपकी कभी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। आपके चेहरे पे कभी कोई मुस्कुराहट ना आए। नाजली, नाजली, रुको नाजली। ओजान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं थक चुकी हूँ मर मर के। देखो नाजली, मुझे मेरी मॉम के साथ खड़ा मत करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा क्या कसूर है? क्या कहा था? मोहब्बत दो लोगों के बीच होती है, कहा था ना? प्लीज मुझे वो शख्स बनने की इजाजत दो जो जिंदगी भर तुम्हारा हाथ थाम कर रखे, कभी तुम्हें अकेले ना होने दे, तन्हा ना करे। मैं इन आंसुओं को पोंछना चाहता हूं, तुम मुझे इजाजत दोगी ना? देखो, इतना कुछ होने के बावजूद आज हम साथ हैं ना। तुम मॉम को नहीं देखना चाहती तो भी बिल्कुल ठीक है। तुम चाहोगी तो हम इस घर में भी नहीं रहेंगे, मैं कोई भी काम कर लूंगा। तुम चाहोगी तो हम गांव भी चले जाएंगे। तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, ठीक है ना? दोबारा नहीं खोना चाहता था मैं, लेकिन फिर भी तुमने फैसला कर लिया है तो कुछ नहीं कहूंगा मैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ ओजान।